नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो। बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ एक नए सर्किट डायग्राम के साथ। तो इस सर्किट डायग्राम को हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने व्हाट्सएप किया था। उन्होंने बोला था कि सर ये सर्किट डायग्राम मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ, इसे मैंने बनाया था, ये चालू नहीं हो रहा है। आप चाहें तो मैं इस वीडियो में कुछ क्लिप्स भी दिखा सकता हूँ जहाँ पर उन्होंने ये सर्किट डायग्राम को डिजाइन किया था। तो क्या कारण था कि ये ऑन नहीं हो रहा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो हम आगे स्टार्ट करते हैं। इस सर्किट डायग्राम में मैंने कुछ चेंजेस भी किए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसमें जो कमियां थी वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कुछ कमी यहाँ पर हो रही थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो इनपुट स्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इनपुट से देना होता है हमें यहाँ पर, और यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनपुट स्टेज में एक ओपन पारसी लगी हुई है। तो जो यहाँ पर ओपन पारसी वो 741 की ओपन पारसी होती है। तो नॉर्मली आईसी में आपको टोटल 8 पिन देखने को मिल जाती है, लेकिन हम यहाँ पर इसकी 5 ही पिन का यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है, सॉरी ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है, सॉरी ये इन्वर्टिंग इनपुट होती है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है। और ये आउटपुट होता है हमारा, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस होता है। तो देखिए यदि आप मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव में 15 वोल्ट देखने को मिल जाते हैं। यदि यहाँ पर आप वोल्टेज चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर नेगेटिव में 15 वोल्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस ऑप एम्प को सप्लाई वोल्टेज के लिए यहाँ पर 15 वोल्ट की रिक्वायरमेंट की जाती है। तो इस 15 वोल्ट के लिए हमने यहाँ पर एक 15 वोल्ट का जीना डायोड लगाया है, जिससे कि यहाँ पर 15 वोल्ट क्लैंप हो जाता है। और जो पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं वो यहाँ पर 2.2 किलो ओम के रिजेक्टेशन के जरिए आ रहे हैं। इस रिजेक्टेशन की वैल्यू यहाँ पर 1 वाट है। 1 वाट इसलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो करंट है वो थोड़ा ज़्यादा रह सके। आप लगाने को यहाँ पर हाफ वाट या फिर क्वार्टर वाट भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सर्किट की क्वालिटी और क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है 1 वाट के रिजेक्टेशन से लगाने के बाद। तो देखिए हमें यहाँ पर इनपुट सिग्नल देना होता है इस कैपेसिटर जो यहाँ पर पीएफ लगा हुआ है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 150 पीएफ है। आप चाहें तो यहाँ पर एक पोलराइज कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू आप यहाँ पर 4.7 माइक्रोफेट से 10 माइक्रोफेट के बीच में कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट जैसे ही हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल देंगे तो ये ऑप एम्प उसको थोड़ा एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करके हमें यहाँ पर आउटपुट देगा। तो आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक फीडबैक का भी अरेंजमेंट किया जाता है, कि जो कि इसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है, जहाँ पर प्लस लिखा होता है वहाँ पर एक नेटवर्क भी लगा होता है। ये 680 ओम के रिजेक्टेशन और ये 220 माइक्रोफेट का कैपेसिटी नेटवर्क लगा है फीडबैक वाले पॉइंट पर। ये हमारी फीडबैक वाली रिजेक्टेशन जो कि हमारे यहाँ पर 47 किलो ओम की रिजेक्टेशन है। देखिए यहाँ पर फीडबैक लिखा हुआ है, यहाँ पर एक स्टार वाला निशान भी लगा हुआ है। तो क्लियर आपको स्टार नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट हमारे इस फीडबैक वाले पॉइंट के साथ जोड़ने यानी जोड़ा जाता है। तो ये फीडबैक ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ना कंपल्सरी है। ड्राइंग में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे जोड़ा नहीं। यहाँ पर भी फीडबैक लिख दिया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक मार्क भी बनाया है, यानी ये दोनों पॉइंट आपस में जोड़ना कंपल्सरी होगी। इसके बाद यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर में यूज किए हैं, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। यहाँ पर जो पॉजिटिव साइड ट्रांजिस्टर वो हमारे यहाँ पर C458 है, और जो नेगेटिव साइड ट्रांजिस्टर हमने यूज किया वो हमारे यहाँ पर A564 है। एक्चुअली जो सर्किट डायग्राम हमारे सब्सक्राइबर ने व्हाट्सएप किया था उसमें भी यही लगा था। मैंने यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट चेंज नहीं किया, कुछ रजिस्ट्रेशन की वैल्यू कुछ कनेक्शनों को मॉडिफाई यहाँ पर किया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके कलेक्टर 1 किलो ओम के रजिस्ट्रेशन के जरिए पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है, इसका भी कलेक्टर 1 किलो ओम के रजिस्ट्रेशन के जरिए नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है। और इसके बेस को डायरेक्टली यहाँ पर 15 वोल्ट की यहाँ पर जो ओपन के लिए सप्लाई आई थी 15 वोल्ट की, वहाँ पर एक 1 किलो ओम के रजिस्टर के जरिए इसकी बेस पर सप्लाई दी है। इस प्रकार से जो भी यहाँ पर बोला जाता है उससे ट्रांजिस्टर हमारे कंडक्ट करती है। ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन का यहाँ पर काम नहीं करते, केवल सिग्नल को कंडक्ट करते हैं, यानी सिग्नल को आगे भेजते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर हमारे दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर हमें करीब 14 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 14 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर एक 1 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन लगी है तो करीब 1 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 14 वोल्ट देखने को मिल जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव में। इसके बाद जो भी हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा इन दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ देखने को मिलेगा। तो कलेक्टरों कि जहाँ पर 1 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन लगी है उसकी इस साइड से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए इसके एमीटर हैं, तो यहाँ पर 10 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन और एक 150 पीएफ पैरेलल में कनेक्ट करके यहाँ पर जो भी इस ऑप एम्प से आउटपुट मिला है उसे हमने इन दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटर पर डाला है, और इन ट्रांजिस्टरों से के दोनों कलेक्टरों से आउटपुट देखने को मिल गया। उसके बाद हमने जो भी हमें यहाँ पर आउटपुट सिग्नल देखने को मिलेगा उसको और एम्पलीफिकेशन यानी बूस्ट करने के लिए दो ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पर और ड्रॉ किए हैं। दोनों ही ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर TIP 32 हैं और TIP 31 हैं। सॉरी यहाँ पर मैंने 41 बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर TIP 32 और 31 दोनों ट्रांजिस्टर हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 32 लगा हुआ है, और इसके एमीटर पर 220 ओम की एक रजिस्ट्रेशन लगी हुई है जो कि यहाँ पर 0.5 वाट की। आप चाहें तो 1 वाट या फिर कोई अदर रजिस्ट्रेशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि 2 वाट की भी। और देखिए इसकी बेस को हमने डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ जोड़ा है। यहाँ पर ये पीएफ, तो देखिए वहाँ पर जो सर्किट डायग्राम सब्सक्राइबर ने भेजा था वहाँ पर 33 पीएफ लगी थी, तो वहाँ पर साउंड की क्लैरिटी थोड़ी सही नहीं आ रही थी। तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि यहाँ पर कौन से पीएफ लगना चाहिए था।
तो देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से अरेंजमेंट था। यहाँ पर एक 2.2 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन लगी थी। ये बाइसिंग ट्रांजिस्टर है हमारा। यहाँ पर आप जानते होंगे यदि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है। तो ये बाइसिंग ट्रांजिस्टर, यहाँ पर एक पीएफ भी लगा हुआ है 104 का। तो यहाँ पर मैंने ये 1 किलो ओम का लगाया और यहाँ पर एक 3.3 किलो ओम का एक प्रीसेट यानी वेरी वाला रजिस्ट्रेशन लगाया है। तो इससे आप यहाँ पर इसके बाइसिंग वोल्टेज को भी यहाँ पर वेरी कर सकते हैं। इसके बाद 2 ट्रांजिस्टर और लगाए गए हैं। तो ये सर्किट अरेंजमेंट वैसा ही मैंने रहने दिया और ये यहाँ पर भी सर्किट अरेंजमेंट वैसा ही है। तो एक्चुअली उनका बोर्ड काम करने लगा था। क्या प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर ये वोल्टेज वगैरह मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ पर इतने वोल्टेज, तो उन्होंने कैसे भी किया हुआ, उन्होंने उतने वोल्टेज यहाँ पर मिलने लगे तो उनका जो सर्किट है वो काम करने लगा। मैंने वहाँ पर बताया था यहाँ पर 15 वोल्ट या 15 वोल्ट मिलते हैं तो आपका सर्किट काम करने लगता है। तो यदि मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सी जानकारी आपको देना चाहूँ तो करीब आपको यहाँ पर 1 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव में 1 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव में आपको 0.7 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको 0.7 वोल्ट पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। ये बाइसिंग वोल्टेज। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इस प्रीसेट से हमें इतनी सेटिंग रखनी है कि यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट पॉजिटिव में, 0.7 वोल्ट नेगेटिव में देखने को मिलने चाहिए। तो देखिए इन पीएफओं की बात करें तो ये पीएफ हमारे यहाँ पर 220 पीएफ आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 33 पीएफ लगे थे। और देखिए इतने में आपको यहाँ पर साउंड की क्लैरिटी देखने को नहीं मिलेगी। आपको इन ट्रांजिस्टरों के भी बेस टू कलेक्टर एक पीएफ को कनेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर 100 पीएफ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सुधार किया है इस सर्किट में। मैं सर्किट का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, अदरवाइज़ मेरे वीडियो पे कॉपीराइट का इशू रह सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको उस सर्किट का नाम नहीं बताने वाला हूँ। तो खैर सर्किट है, तो आप चाहें तो मैं उसकी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर 100 पीएफ लगा देते हैं तो आपको यहाँ पर साउंड क्लियरिटी की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, यानी आपको साउंड बिल्कुल क्लियर देखने को मिलेगी। इस प्रकार से यहाँ पर इतना अरेंजमेंट करने के बाद आदि आप चाहें तो यहाँ पर भी 2 रिजेक्टेशन लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो आपको और भी बेहतर यहाँ पर साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से यदि आप यहाँ पर 2 रिजेक्टेशन और लगा देते हैं, रिजेक्टेशन की वैल्यू आप करीब 150 ओम 1 वाट और यहाँ पर भी 1 वाट। और ये पॉइंट जो मिडिल वाला पॉइंट है ये फीडबैक वाले पॉइंट के साथ जुड़ना कंपलसरी होगा। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पर भी मैं बताने वाला हूँ कहाँ पर आप पीएफ कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी हो। तो देखिए यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन वहाँ पर 56 ओम के लगे थे, तो आप 56 ओम के ही लगे रहने दीजिएगा। यहाँ पर भी 56 ओम का लगा था। तो यहाँ पर 1 वाट के लगे थे तो आप यहाँ पर 2 वाट के लगा दीजिएगा। तो देखिए जो उन्होंने सर्किट भेजा था वहाँ पर 600 वाट लिखा था, लेकिन आप इस सर्किट को कितना भी मॉडिफाई कर लें आपको यहाँ पर 600 वाट की आउटपुट कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए ये इतने हैवी नहीं है कि जो हमारे 600 वाट की आउटपुट चीज़ को ड्राइव कर सकें। करीब 200 या फिर 250 वाट तक की आउटपुट चीज़ को ड्राइव कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर 2073 और 940 ट्रांजिस्टर होते हैं, करीब 200-250 वाट तक के आउटपुट को ड्राइव कर पाते हैं। यदि आप इससे करीब 500 या 600 वाट की आउटपुट यानी आउटपुट पावर लेना चाहते हैं तो आपको इन ट्रांजिस्टर को यहाँ पर रिप्लेस करना होगा। और आप कौन से ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं तो वो मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि आप यहाँ पर कौन से ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो देखिए इतना सुधार करने के बाद यदि आप यहाँ पर भी पीएफ लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर साउंड देखने को मिलेगी, यानी लो वॉल्यूम पर भी आपको यहाँ पर क्लियर साउंड देखने को मिलेगी। और इन पीएफओ की वैल्यू होगी 330। तो यहाँ पर भी आपको पीएफ लगाना होगा। और देखिए साथ में यहाँ पर यदि आप इस ट्रांजिस्टर को अपनी आउटपुट स्टेज की हीट सिंक पर माउंट करते हैं तो आपको और बेहतर साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही आपका आउटपुट यानी जो आपकी आउटपुट स्टेज होगी वो हीट होगी तो ये ट्रांजिस्टर बाइसिंग वोल्टेज को अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। तो हालांकि आपको इस सर्किट डायग्राम समझ में आया होगा। यदि आपको इस सर्किट डायग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिएगा, मैं आपके रिप्लाई वहाँ पर दे दूँगा। इस सर्किट का जो पावर सप्लाई वोल्टेज है वो यहाँ पर 50 प्लस और 50 नेगेटिव वोल्टेज रखा है, यानी करीब आप यहाँ पर 35 या फिर 40 का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। नो प्रॉब्लम, नो कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि मैंने इस सर्किट डायग्राम की एसटीडी नहीं कराई, कुछ कमियां आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, जिससे कि यदि आप कोई सर्किट डायग्राम बनाते हैं यानी कोई सर्किट डायग्राम से एम्पलीफायर डिजाइन करते हैं तो कुछ बातों का आप यहाँ पर ध्यान रखें। और आपको ये पता होना चाहिए कि जिस सर्किट डायग्राम से आप सर्किट को क्रिएट यानी बना रहे हैं वो सही है या फिर नहीं, या फिर आपका जो सर्किट बना रहे हैं वो चालू होगा या फिर नहीं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया ही हुआ। यदि नहीं आया हो तो इस वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरा बनाया हुआ वीडियो आपको पसंद आता है या फिर नहीं। और यदि पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नहीं आता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स खाली। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।